बच्चों, कल मैंने आपको सवई नामक पाठ का पद नंबर 1 पढ़ा दिया था। पद नंबर 1 का भावार्थ बता दिया था। बच्चों, आज हम सवई नामक पाठ के कवि के बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय देंगे। उसके बाद पद नंबर 2 का हम भावार्थ बताएंगे आपको। तो बच्चों, पाठ सवई जो आपकी बुक में किताब में पाठ 11 है, क्षितिज नामक पुस्तक में पदखंड का है। कवि का नाम रसखान। जन्म 1548। जन्म कब है? 1548। मूल नाम सैयद इब्राहिम। मृत्यु 1628। मृत्यु 1628। रचनाएं सुजान रसखान। रचनाएं क्या है बच्चों? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आज हम लोग पद नंबर 2 को मैं आपको पढ़ करके उसका भावार्थ बताऊंगा। कृपया सभी बच्चे पद नंबर 2 किताब निकाल के पद नंबर 2 पर ध्यान दें। या लकुटी और कमरिया पर राज त्योंपुर को तजदारों। या लकुटी और कमरिया पर राज त्योंपुर को तजदारों। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। फिर से ध्यान सुने बच्चों। या लकटी और कमरिया पर राज त्योंपुर को तज डारों। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। बच्चों, पद नंबर 2 को अभी हमने पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा। तो पद नंबर 2 के अंतर्गत पहले आए कठिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। आप उसे ध्यान से सुन करके कापी में 2 बार लिखिए। बच्चों, क्या है लकुटी? क्या है लकुटी? क्या है कामरिया। तजदारों, ये क्या है? तजदारों। तड़ाग। कोटिक। करील। वारों। बच्चों, मैंने कठिन शब्द का उच्चारण कर दिया है। आप भी इसको घर में उच्चारण कर इसको सही से पढ़ने का अभ्यास करें। अब आइए पद नंबर 2 के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ। अर्थ बताने के बाद ही पद नंबर 2 का मैं भावार्थ बताऊंगा, ताकि आपको भावार्थ आसानी से समझ में आ जाए। तो लकुटी मतलब मीन्स लाठी। लटकी का अर्थ क्या होता है बेटा? लाठी। कामरिया का मतलब हुआ कंबल। तजदारों का मतलब होता है त्याग दूंगा। बिसारों मतलब भुला दूंगा। आखिन सो इन आँखों मतलब इन आँखों से। कबों कब। कल धौत के धाम सोने के महल। कल धौत के धाम का मतलब होता है सोने के महल। कुंज झाड़ियों का समूह। कुंज का मतलब होता है झाड़ियों का समूह। वारों मतलब न्यौछावर। ये पद नंबर 2 के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ है। अब मैं आपको जो पद नंबर 2 का अर्थ बताऊंगा, उस पद नंबर 2 के अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ जानने के बाद पद नंबर 2 के अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए बच्चों, पद नंबर 2। या लकटी और कमरिया पर राज त्योंपुर को तजी डारों। इस सवय के माध्यम से कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने लुप्त हैं कि वे कृष्ण को पाने के लिए तीनों लोकों का राज त्याग कर सकते हैं और आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुखों का भी परित्याग कर सकते हैं। तो या लकटी और कमरिया पर राज त्योंपुर को तजी डारों। कवि इस सवय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले वे तीनों लोकों के राज्य को त्याग कर सकते हैं। जो कवि है वो इस सवय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि उनको श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले वो तीनों लोगों का राज त्याग कर सकते हैं।
आठों सिद्ध नौ निधियों के सुख की नंद गाय चराएं बिसरो। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका अवसर मिल जाए तो उसके बदले वो आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुखों को त्याग सकते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के बनों तालाबों एवं बगीचों को देखा है और कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों और करील नामक पुष्पों के घने वृक्ष को देखा है। इतना ही नहीं, क्या जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के वनों तालाबों और बगीचों को देखा है और करील नामक पुष्प के घने वृक्षों को देखा है, तब से मेरी यही इच्छा होती है कि इसमें निवास करने के लिए मैं करोड़ों सुनहरे महलों का भी त्याग कर दूं। बच्चों, आशा करता हूँ आपको पद नंबर 2 का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं पद नंबर 2 से संबंधित ही आपको कुछ प्रश्न दूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। जो नहीं आएगा वो आप हमसे अगले दिन इस प्रश्नों के उत्तर पूछिएगा। बच्चों, अब मैं आपको पद नंबर 2 से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगा। यदि आपको उस प्रश्नों के उत्तर में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता दूंगा। रसखान अगले जन्म में, प्रश्न नंबर 1, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? क्या है प्रश्न नंबर 1? रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 2, रसखान प्रत्येक रूप में ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 2, रसखान प्रत्येक रूप में ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 3, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है और क्यों? कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है और क्यों? धन्यवाद बच्चों। बाकी अगले दिन हम लोग पद नंबर 3 पढ़ेंगे।